देखो जब भी प्रीपोजिशन इन और इनटू की बात करते हैं, हालांकि दोनों का दोनों प्रीपोजिशन ही है, इन और इनटू, दोनों का मीनिंग होता है में, अंदर में, यानी मोशन। इनटू का मतलब होता है मोशन में और इन का मतलब होता है में यानी अंदर में, ठीक है। इन और इनटू दोनों का जो है यूज अलग अलग करते हैं ग्रामेटिकली, मतलब ग्रामर के रूप से अगर देखा जाए तो इन और इनटू दोनों अलग अलग है, ठीक है। लेकिन ऐसे इन और इनटू का मीनिंग में ही होता है, अंदर, किसी भी चीज के अंदर, जैसे इन द रूम, कमरे के अंदर, इन द बॉक्स, इन द मोबाइल, मोबाइल के अंदर। इसको देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, बिना एग्जाम्पल के हम नहीं समझ सकते। इन और इनटू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। इन एक है इन और दूसरा है इनटू, ठीक है। दोनों का मतलब होता है में यानी किसी भी चीज के अंदर में, जैसे इन द बॉक्स यानी डब्बे के अंदर यानी बक्से के अंदर में, ऐसे होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट यूज इधर पहले इन का देखते हैं, साथ इन और इनटू दोनों को एक साथ देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा कि कहाँ पे इन का यूज करते हैं, कहाँ पे इनटू का, ठीक है। तो पहले इधर इन का देखते हैं। इन में क्या करते हैं, जैसे इन का सबसे फर्स्ट केस यूज करते हैं, इसे तो कई केसों में यूज करते हैं। जैसे इन का यूज कुछ पर्टिकुलर वे में किया जाता है जहाँ पे केवल इन ही हो सकता है, ठीक है। पहला तो जैसे बड़े स्थानों में, आपको पता है कि छोटे स्थानों में एट का यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का, और बड़े स्थानों में इन का, ठीक है। मीनिंग में ही होता है। जैसे ही लिव इन गुजरात, वह गुजरात में रहता है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वह गुजरात में रहता है। गुजरात जो है बड़ा शहर है, ठीक है। गुजरात कोई छोटे मोटे कोई गांव या कस्बे नहीं है, ठीक है। गुजरात जो है बड़ा शहर है, इसलिए बड़े शहर के लिए इन का यूज करते हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया, मतलब बड़े शहरों में पहला यूज ये है, वह गुजरात में है, वह गुजरात में रहता है। ही इज इन द रूम, वह, ये तो हो गया पहला स्थान के लिए, वह गुजरात में रहता है। इन द गुजरात, इन इंडिया, इन पटना, इन मुंबई, इन कोलकाता, बड़े बड़े शहरों के आगे इन लगाते हैं मैं के लिए, ठीक है। जैसे इन गुजरात तो गुजरात में, इन कोलकाता तो कोलकाता में, ऐसे करके। तो ये हो गया बड़े स्थानों में। दूसरा यहाँ पे ही इज इन द रूम, ये स्टेट का बात हो गया। जैसे वह ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, वह कमरे में है। ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, मतलब कमरे के अंदर में है। इन का मतलब होता है कि अंदर, इन का मतलब में यानी अंदर, सीधा सीधा। तो वह कमरे में है यानी कमरे के अंदर है, यहाँ पे यूज कर लेते हैं इनका। ही देयर इज शर्ट इन द अलमीरा, मतलब अलमारी के, अच्छा अंदर के साथ साथ इसको हम भीतर भी बोल सकते हैं, के भीतर या फिर के अंदर। अलमारी के भीतर या फिर अंदर, अंदर और भीतर एक ही दोनों मतलब है। अलमारी के भीतर या फिर अलमारी के अंदर देयर इज शर्ट, एक शर्ट है, एक शर्ट है। अलमारी के अंदर या फिर अलमारी के भीतर एक शर्ट है, ये हो गया। आई प्ले इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में खेलता हूँ, मैं सुबह में खेलता हूँ, मैं सुबह में खेलता हूँ। इन द मॉर्निंग, सुबह में, अच्छा सुबह में के लिए इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। और जब रात की बात करते हैं तो रात में हो जाता है एट नाइट। इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग नहीं, बल्कि एट नाइट होता है रात के बारे में, ठीक है। वहां पे इन नहीं करते हैं, रात में के लिए इन नाइट नहीं होता है, एट नाइट करते हैं सुबह में के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, सी वाज इन लहंगा, मतलब वह लहंगा में थी, वह लहंगा में थी यानी लहंगा पहनी हुई थी। तो इन के यूज करते हैं एक बड़े स्थानों में, दूसरा में अंदर के रूप में। जैसे यहाँ पे हो गया में, आप क्या, ये दोनों एक है, में के लिए अंदर के लिए। दूसरा ये है आई प्ले इन द मॉर्निंग, एक टाइम के लिए भी यूज किया जाता है, ये मतलब ये टाइम के रूप में है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन विंटर ठंडों में, इन समर गर्मियों में, ऋतुओं में भी यूज करते हैं यानी टाइम में। मैं सुबह में खेलता हूँ, आई प्ले इन द मॉर्निंग। सी वाज इन लहंगा, मतलब ड्रेस में भी इसको यूज कर लेते हैं, पोशाक के रूप में भी। आपको सीधा सीधा समझना ये है कि इन का यूज दो जगहों में कंपलसरी करते हैं। एक तो बड़े स्थानों में, यानी में जहां जहां मतलब आता है वहां फिट लगा दो इन, ठीक है।
में यानी ऐसे इस तरीके से बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे इंटू है, इंटू में ज़्यादा का फर्क नहीं है। देखो यहाँ पे तो हो गया इन और यहाँ पे है इंटू। इंटू में फर्क बस इतना है कि इंटू में मोशन होता है, गति। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में पहले समझो, यहाँ पे भी है मैं, यहाँ पे भी है, ये है मैं अंदर में। जैसे यहाँ पे एक फर्स्ट एग्जाम्पल सबसे बढ़िया ये है, ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, और ही केम इन टू माई रूम। इसको माई रूम बोले या फिर रूम, ही केम इन टू रूम यानी माई रूम, और यहाँ पे है ही इज इन द रूम। दोनों में फर्क बस इतना है, इसको इनटू वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे मे के लिए गति भी होता है, मोशन होता है थोड़ा सा। जैसे द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, जैसे मेंढक कुएं में कूदा। जैसे मेढक कुएं में कूदा, द फ्रॉग फेल इनटू द रिवर, यहाँ पे इनटू लगा मे के लिए। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, सॉरी रिवर नहीं वेल, मतलब मेढक कुएं में कूदा। अब सुनो, मैं कूदने जब वह कूदा तो उसमें गति थी, मोशन था, मतलब एक बाई एक यहाँ था, यहाँ से तो डायरेक्ट नीचे तो नहीं गया, मतलब यहाँ से डायरेक्ट नीचे तो नहीं दिखाई दिया है कुआं में। फेल मतलब ऊपर से जब नीचे कूदा तो उसमें मोशन हुआ, मोशन तो हुआ। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, अंदर से बाहर से अंदर जाने में, बाहर से अंदर जाने में। इसको दोनों तरीके से याद कर सकते हैं, तो बाहर से अंदर जाने में बोले, या फिर जहां जहां पे भी मोशन का ही बात होता है, जहां पे मोशन होता है यानी बाहर से अंदर जाने, जैसे ही मोशन हुआ वहां पे इन नहीं बल्कि इनटू करेंगे। यहाँ पे केवल पहला हो गया बड़े स्थानों में, यहाँ पे ही इज इन द रूम और ही केम इनटू माय रूम, वह मेरे रूम में आया तो चल कर के आया, गति तो था, थोड़ा सा मोशन था ना, चल कर के आया। एक बैग तो वहां था, भूत की तरह तो वहां पे नहीं अंदर आ गया, मतलब कोई भूत या फिर कुछ भी, एक बाइक गायब होकर वहां पे तो नहीं गया, चल कर आया। तो जहां पे चल कर के मोशन होगा बाहर से अंदर जाने में, वहां पे इन के जगह पे इनटू का यूज करेंगे। ये होता है करेक्ट यूज ग्रामेटिकली, इन और इनटू में। जैसे ही केम इनटू माय रूम, वह मेरे कमरे में आया। ही केम इनटू माई रूम, वह मेरे कमरे में आया। जब कमरे में आया तो चल कर के आया होगा, स्वाभाविक बात है कि चल कर के आया होगा, और अचानक से तो वहां से वहां उड़ के नहीं गया होगा, चल कर के आया तो उसमें मोशन हुआ होगा, थोड़ा सा गति हुई होगी। या फिर ऐसे समझे कि बाहर से अंदर आने में इनटू का यूज करते हैं। ये मीनिंग होता है इसका भी हिंदी में, मे जो होता है मे, इन और इनटू दोनों। जैसे आई जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल, मैं स्विमिंग पूल में कूदा। आई जम्प्ड मतलब मैंने छलांग लगाई या फिर कूदा, इनटू द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में। तो कूदने में मान लो यहाँ से यह है स्विमिंग पूल आपका, ठीक है, और यहाँ से था मैं, यहाँ से जब भी कूदेंगे तो अचानक यहाँ से गायब होकर इसमें तो नहीं तैरने लगेंगे हम, अचानक से इसमें तो नहीं ना आ जाएंगे। यहाँ पे जब भी आएंगे तो मोशन होगा। जैसे यहाँ पे मान लो वेल है, यह मेंढक, जैसे ही बने, यहाँ से जब भी कूदेगा तो यहाँ से आने में इसको मोशन होगा ना, गति तो करना पड़ेगा ना, तो डायरेक्ट भूत की तो थोड़ी यहाँ से यहाँ गायब हो जाएगा, इसमें थोड़ी चलाएगा। तो ये होता है जब भी मोशन की बात होती है फिर अंदर से बाहर जाने में, तो इन कुछ जगह पे इनटू कर लेते हैं बस। जैसे आई जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल, मैं तरन ताल में कूदा। स्विमिंग पूल का हिंदी होता है तरन ताल, ठीक है, तरन ताल होता है। तरन ताल का मतलब होता है, तरन का मतलब तैरना, ताल यानी तालाब, ठीक है। आई जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल, तो जंप्ड इनटू तालाब में, या फिर सॉरी स्विमिंग पूल तरन ताल में कूदा, तो मे के लिए वहां पे जंप किए, मोशन हुआ, इसलिए वहां पे इन के जगह पे इनटू का यूज करते हैं। और इनका कुछ स्पेसिफिक यूज है कि एक बड़े स्थानों में अंदर से जब कोई भी चीज अंदर हो कुछ भी, तो वहां पे इन लगा देते हैं। कहीं कहीं पे टाइम के साथ भी यूज करते हैं, और पोशाक मतलब ड्रेस में भी यूज कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट वाज इन द यूनिफॉर्म, मतलब बच्चे स्टूडेंट जो थे यूनिफॉर्म पहन के आए थे, या फिर यूनिफॉर्म में थे, पोशाक में अपने थे। तो इसी तरीके से कितने और प्रीपोजिशन है उसका एक एक करके वीडियो अपलोडेड होता रहेगा।